मोहतरम हाजरीन और इस इलाके में जितने लोग बसते हैं, तमामी बिरादराने वतन, मेरे हिंदू भाई, अगर आप सब तक ये आवाज पहुंच रही है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त तो ये जो धरना है किसी एक मजहब को लेकर, किसी एक कौम को लेकर, किसी एक बिरादरी को लेकर नहीं है, बल्कि ये धरना हमारे अपना शहर जो गंगा जमुना तहजीब पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि यहाँ के सूफी और संत मिलजुल कर रहते हैं, ये देखकर फिरका परस्त आपके अपने शहर पर, आपके अपने इलाके पर, आपके इस प्यारे मालेगांव में जहां ईद और दिवाली हम लोग मिलजुल कर बनाते हैं, उसको दरार पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमानों में तफरका डालने के लिए ये किरीट सुमैया नामी शख्स मालेगांव आ रहा है। होना ये चाहिए कि जो मेरे हिंदू भाई है वो उससे सवाल करे कि आज आपने जो आरोप लगाया है, जो इल्जाम लगाया है, तो आज तक कोई एक बांग्लादेशी या एक पाकिस्तानी या एक चीन, जापान, अमेरिका का आदमी, कोई एक शख्स तो आपको मिला क्या? अगर नहीं मिला तो आपको और भी काम होगा। बराए मेहरबानी हमारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जब लश्कर वाली ईदगाह पर हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हिंदू भाई वजू के पानी का इंतजाम करते हैं। जब घर की यात्रा आती है तो मुसलमान फूल बरसाकर उस घर की यात्रा का इस्तेकबाल करता है। ये इत्तेहाद इनसे देखा नहीं जा रहा है और यहाँ फिरका परस्ती एक मुसलमान मौलाना के साथ साथ काट करके, ये मुसलमानों का शहर नहीं है, ये हिंदू और मुसलमानों का शहर है। ये सीता मैया की जमीन है, यहाँ रावण के कदमों की आग महसूस हो रही है। मैं डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पावर का इस्तेमाल कब करेंगे? आप जो वर्दी की कसम खाते हैं कि ये वर्दी किसी एक मजहब की नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं है, उसका हक आप कब अदा करेंगे? नामों में गलती होती है, आप भी कहीं नाम लिखते होंगे तो उसमें आपसे भी मिस्टेक होती होगी, उसको इतनी बड़ा सजा दोगे? मेरे अजीज दोस्तों, मैं मीडिया के सामने इस बात का ऐलान करता हूं, जिस तरह मिंबरे रसूल से एक मुफ्ती, एक आलिम ये इल्जाम लगाता है कि किरीट सुमैया को बुलाने वाले शेख आसिफ और मुस्तकीम दिखने दिए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका दोस्त वो वकील जो है सिसी धीरे, आपके इलेक्शन जीतने के बाद मुशर्रफ चौक आकर आपको हार पहनाया कि नहीं? जब उसका बर्थडे था तो आप उसका केक काटने गए कि नहीं गए? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, आपको गैरत आना चाहिए। अभी वकला की एक बड़ी टीम यहाँ मौजूद थी और वो लोग ये बता रहे थे कि रोड जाम करो, उनको बुलाया नहीं गया, वो आ गए। उन्होंने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, मैं तो बोलता हूँ चुल्लू भर पानी में नहीं, आपके मुशर्रफ चौक में बहुत बड़ी बड़ी खटर है, उसमें डूब के मर जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेरी कौम की बेटी आज सेंट्रल जेल में बीमार है,
आप इसी तरह चूड़ी पहनकर पान दुकान पे बैठे रहते। आपने तो कहा था, आपने इलेक्शन के वक्त तो कहा था कि तेरा मेरा क्या रिश्ता। हमारे देश में तेरा मेरा रिश्ता जो है वो अपने अपने मजहब के ऊपर मैं सलाम करता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एकता का रिश्ता है। उसमें हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का है। तुम शहर को संभालोगे? मैं पूछता हूँ, 13 साल हमने खानवादे शेख रशीद साहब को मुखालफत में बात की और आपकी हिमायत में बात की, आपकी बंद करके, क्योंकि आप लंबे कुर्ते वाले थे और ये कमीज पहनने वाले लोग हैं। इसलिए हमने मिंबर की लाज रखी। तुम कम से कम जिस कलमे की बात करते हो उसकी लाज रख लेते। आज इसी हफ्ते में मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं वकला बिगर बुलाए आए एक इनके पार्टी का जिम्मेदार कह रहा था कि अगर ये मुखलिस होते तो हमको भी बुलाते। हाँ हाँ, ये मुखलिस नहीं है, तुम मुखलिस हो तो बगैर बुलाए आ जाते और इनके लिए नहीं आते, कौम की बेटियों के लिए आते। जब तुम कौम की बेटी के नहीं हो सके, मां बहन बेटियों के नहीं हो सके, तो तुम शहर के भलाई के लिए, शहर की तामीर और तरक्की के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो शख्स क्या शहर को संभालेगा जो अपने पार्टी सेक्रेटरी को नहीं संभाल पाया, वो शहर को क्या संभालेगा। जो अतर अशरफी जिसकी जय जयकार करता था, एक मदरसे में उसने धोखा दिया है, वरना ये हल्फिया बयान दे उसी ईदगाह के मिंबर से कि अतर अशरफी को मदरसे के लिए धोखा दिया कि नहीं किया। हमने कभी ठेका नहीं मांगा, हमने कारपोरेशन का टिकट नहीं मांगा, हमने सिर्फ एक काम दिया था, वो तुम नहीं कर सकते। तुम क्या कौम मिल्लत को संभालोगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा शहर के हिंदू भाइयों से अपील है, पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है कि शहर का अमन अगर कोई संभाल सकता है तो वो शहर की आवाम है और शहर को लड़ाने की पूरी जद्दोजहद जारी है। हिंदू मुसलमान फसाद करने की एक मुकम्मल साजिश है। इसलिए डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि आपके घर में भी बहनें होंगी, आपकी भी बेटियां होगी, इसलिए अपनी फर्जी का हक अदा करो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सलाम करूंगा शेख आसिफ साहब को, मैं सलाम करूंगा पूरे मालेगांव के मस्जिद, मदरसे, मंदिर, चर्च की आवाम से की तरफ से मुस्तकीम का कि इन लोगों ने कौम और मिल्लत के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं। लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी है कि इनकी आग बने, इनकी ताकत बने, इनका बाजू बने। मेरे अजीज दोस्तों, जब इनका कोई प्रोग्राम होगा, मैं पूछना चाहता हूं, 22 जून को शेख आसिफ साहब ने 5 जिले के लोगों को बुलाया, तो फिरका परस्त तो कहता है कि उसमें अंसारी नहीं थे, ये तुम्हारा बाप भी था और न जाने कितने लोग थे। पहले अपने बाप को पहचानो तो फिर बोलना कि उसमें अंसारी नहीं था। उसमें अंसारियों की तादाद ज्यादा थी और यहाँ भी अंसारियों की तादाद ज्यादा है। ये नुक्ता मैं खुलेआम साबित करूंगा, मेरे पास प्रूफ है। ये अंसारी, शेख, सैयद,
ये झगड़ा लगाने वाले का नाम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है। तुम अंसारी हो, तुम बोलते हो कि जब शेख आसिफ बंबई पद यात्रा लेके जा रहे थे, बोले उसमें अंसारी लोग नहीं है, उसमें बुनकर लोग नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं तो बोलता हूं इस मौलाना का कोई इलाज करो, कोई फुक झाड़वा जटागीर को लाओ, इसको बड़ा कोई खप्पीस लगा। क्यों? एक रोज बोले अतर भैया मेरे पास 2 मौक्किल है। मैं भी डर गया यार, मैं इतनी बार किछौछा जाता हूँ, मेरे पीर साहब लोग कभी नहीं बोले मेरे लगे एक मौक्किल है, इनके लग 2 मौक्किल है। अपने को तो बहुत बावजू आना चाहिए। तो बोले कि अतर भाई ऐसा हुआ कि जामा मस्जिद का काम चल रहा था, हमारे लोग काम कर रहे थे, हिंदू बहनें, हिंदू बेटियां, तो एक हिंदू बहन को कोई गिर गई, पांव फिसल गया। ये सबको बोले वो नापाक थी, तो मेरा मौक्किल उठा के फेंक दिया। तो मैंने जगह पे पूछा था, साहब क्या वो नदी में डूब के आएंगे, हमाम के नीचे खड़े रहेंगे, तो क्या मेरी हिंदू बहन पाक रहती है मस्जिद में? जरा ये बात आप, मैं खुल के नहीं बोल सकता, आप लोग समझ के झूठ। फिर हमारे शहर का एक खिदमत गुजार आलिम, उसको शहर ने एक आस लगाई कि खासदार एमपी का इलेक्शन इसको लड़ाना चाहिए। लोग उसके पीछे मौलाना साहब के पड़ गए। बोले अतर भाई 5 करोड़ मिला है मौलाना ओबरैन साहब को, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। अच्छा साहब 500? हम तो आंख बंद करके भरोसा करते थे, कुर्ता लंबा था। 5 करोड़? बोले हाँ। मौलाना उमरान पे इल्जाम लगाया और इस बात पर मैं अल्फिया बयान दूंगा, तुम भी अल्फिया, और कुरान उठाने वाला अल्फिया बयान नहीं दूंगा। काने काबा का गिलाफ पकड़ के तुम झूठ बोलने वाले आते हो। इसी मिंबर पे बोलूंगा कि तुमने मौलाना उमरान साहब पे यह इल्जाम लगाया कि नहीं कि उनको बीजेपी वालों ने 5 करोड़ दिया है। अगर अतर अशरफी के सामने मौलाना काजी शहर मुफ्ती हसन के सामने बोलना कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी औरत को 3 तलाक और बगैर हलाले के निकाह नहीं होगा, और नहीं तो यही बयान अतर अशरफी देगा कि तुमने कहा है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक और बगैर हलाले के निकाह नहीं होगा। इस तरह का अल्फिया बयान तुमसे दिलाऊंगा मिंबर रसूल पर। फिर बोले वो क्या हुआ ना, शेख आसिफ भी घुस गया उसमें, तो 2 करोड़ वो ले लिया, 3 ही बचा। फिर एक लोग मेरा भतीजा एजाज बेग, बोले उसको 1 करोड़ मिला और 1 करोड़ मुस्तकीम को, इनके लगे 1 ही करोड़ बचा, इसलिए वो पीछे हट गए। ये मौलाना उमरान भी इनसे अजब नहीं होते, लेकिन हमारे इन उलमा को अल्लाह कब, मैं अब कुछ बोल नहीं सकता भैया, पर सारे उलमा मुत्तहिद हो जाए। शहर में कोई बला आती है, आयत करीमा, इज्तिमाई दुआ, लेकिन ये इतनी बड़ी अल्लाह की तरफ से ये इतनी बड़ी बला, ये जटागीर, ये शैतान मिंबर रसूल से झूठ बोलता है, मौलाना उमरान को डराता है कि मेरे को हर महीना 2 महीने में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। बताओ इतना बड़ा झुट्टा सरकार की हद पार कर दिया, फिर भी हम बोलते हैं तेरा मेरा क्या रिश्ता। बहरहाल मुख्तसर ये मेरे अजीज भाइयों, अभी कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा, फिर मौलाना तुम मेरी जात पे बोलेंगे, तुम्हारे वर्कर मेरी जात पे बोलेंगे, अल्लाह तुमको और तौफीक दे, लेकिन सबूत लाना, माँ का दूध पियो तो सबूत लाना, वरना
शेख आसिफ के पास इतना नहीं होगा, मुस्तकीम के लाख इतना नहीं होगा। 13 साल जितना सीने के अंदर। क्या बात है। और तुम्हारी दुश्मनी में नहीं बोलूंगा मुफ्ती साहब, मैं अपने मफाद के लिए नहीं बोलूंगा, मेरे शहर की भलाई के लिए, मेरे शहर को तबाह होने से, बर्बाद होने से बचाने के लिए कि शायद तुमको खैरत आ जाए और तुम इस्तीफा दे दो। इसलिए मुफ्ती साहब हिसाब दें, मैं किसी की जातियात के पाप खिलाफ हूं, लेकिन अगर आपने, और मुझको कितनी भी गाली देंगे, मुझको कितना भी बोलेंगे, एक अल्फाज अल्लाह की इज्जत की कसम न कभी मैं बोला हूं और न बोलूंगा। बगैर पैसे के धोबी है, मेरा गुनाह धोएंगे, मेरे लिए अच्छा है। लेकिन शहर के हित में तुम्हारा एक एक कारनामा सबूत के साथ पेश करूंगा इंशाअल्लाह। कारपोरेशन का इलेक्शन आने दो। और ये जो बिरादरी का झगड़ा है, यहाँ जितने बिरादरी के लोग हैं, अल्लाह का वास्ता है, इस शैतान के भड़काने में मत आओ। हम सब एक हैं। आका ने फरमाया है, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि कुरैशी अलग, शाह अलग, अंसारी अलग। सरकार ने फरमाया है सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, और जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के वफादार बन के रहो। इसीलिए हम मुसलमान बेफिक्र हैं। हम आज यहाँ धरना दिए हैं उस फटी खमीज पर बिलखोर से आने वाले बेटे कलंदर के ऐलान पर, जिसका नाम शेख आसिफ है। ये इसके अब्बा, इनके खानदान का कोई आदमी किसी से भीख, किसी से खैरात, किसी से सदका, किसी से फितरा 1 रुपया बांट कर इलेक्शन नहीं लड़े। ये लोगों पर खर्चा करते हैं। जब होता है बोले फटे चप्पल पे आए थे, अरे टूटे चप्पल पे आए थे। तुम्हारे बाप दादा अहमदनगर से कैसे आए थे वो भी बताओ। आज तुम्हारे भाई मुफ्ती मालिक कहाँ लूट चला रहे हैं जरा वो भी बताओ। मोहम्मद मौलाना इब्राहिम भैया और घर की खातिर कहाँ से कमाई करके ला रहे हैं वो भी बताओ। अरबों की जायदाद तुम्हारे पास है, वो कहाँ से आई वो भी बताओ। दूसरों को मत बताओ। ये खिदमत करने वाले लोग हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और मीडिया के साथियों, यकीनन इस शहर की तबाही में एक मौके पर ये जाबिर है ना, ये मुंह का बहुत तेज है। इसके कैमरे के सामने और संभल के बोले 13 साल तो यकीनन 13 साल शहर की तबाही में मेरा भी हिस्सा है। इसलिए शेख आसिफ खानवादे से, मोहम्मद मुस्तकीम डिक्लेरी फैमिली से और आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह ताला मेरी उस खामी को माफ करे और पूरी जिंदगी कफारा अदा करूंगा उस आदमी के खिलाफ। इनकी हिदायत में आप सबकी हिदायत इंशाअल्लाह। मगर शहर की तामीर और तरक्की होना चाहिए। मैं पूरा मालेगांव घूमकर रशीद साहब से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आसिफ साहब, मैं आपके वालिद मोहतरम से उम्र में 2 साल बड़ा हूँ। मर्तबे में वो बड़े थे। क्यों कि वो एमएलए भी, और अल्लाह ने उनको लाल बत्ती वाली गाड़ी दी। ये दूसरे के हेलीकॉप्टर में आके देते, पैसा देना पड़ता। और गिरना नदी में लोग फंसे तो वो सोले में पहुंच जाऊंगा, फंस जाऊंगा, कपड़ा उतार के। जरा बताओ, किसी की जान बचाने के लिए कोई कपड़ा उतार के नदी में जाएगा? अबे ईमानी हरारत होती तो कपड़ा मत उतारो, बुर्खा पहनकर मेरी बहनों की मदद करो। सेंट्रल जेल में जिस तरह कौम और मिल्लत के ये मार को शेख आसिफ मुस्तकीम डिक्लेरी मेरी बहन बेटियों की मदद कर रही है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल लाल बत्ती की गाड़ी मिली मरहूम शेख रशीद साहब को।
सेंट्रल जेल गया उनके साथ। एक तुम हो कि मिल्लत का इस्तेमाल कर रहे हो, एक वो फटी खमीज वाला मेरा भाई, जब जमात वालों को करज गवान में मारा गया, शेख गौस शेख मुनीर बैठा है, पूछो, मैं सेंट्रल जेल गया मेरे शेख रशीद साहब के साथ और 23 दिन सेंट्रल जेल में था मैं। क्यों? कि वो कौम के लिए गया था, वो मिल्लत के लिए गया था, वो जमात वालों के लिए गया था। और आज शेख आसिफ मस्जिद मीनारे मंदिर और हिंदू मुसलमान को बचाने के लिए यहाँ रोड पर बैठा है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, तुम मुशर्रफ चौक तो बैठ के बैठो। एक बार बैठे थे, वो साबिर गौहर ने पता नहीं क्या इशारा किया उसकी गली से, और मैं नहीं था भैया, हाँ मैं नहीं था, नहीं तो अल्लाह की कसम उनका जुब्बा ही पकड़ता, भागना नहीं, भागना नहीं। और वो भी भाग रहे साबिर गौहर की गली से, चौड़ी गली से भागते, बारीक गली से क्यों भाग रहे? तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों से मौसम, ये भैया क्या लगा आपका, ये भी मेरे साथ थे सेंट्रल जेल में, है कि नहीं? हाँ, और वहां मैं इमामत करता था 23 दिन। और एक अनपढ़ है, दारुल उलूम देवबंद मजलिस सूरा काजीम रुक, ईदगाह का खतीब, जामा मस्जिद का इमाम, अरे मैं उसके जिसके पीछे आलमी शोहरत याफ्ता साहब शेख आसिफ मुस्तकीम डिग्निटी साहब, एक बात तवज्जो कर ले बस, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, आलमी शोहरत याफ्ता कौम मिल्लत का खादिम शेख मौलाना अरशद बदली साहब का जो इमाम है, अतर असफी उसका इमाम है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, हम कभी नमाज नहीं पढ़े, वो मेरे पीछे पड़े थे। हाँ, मुझको मालूम था कि वो जान दो, लेकिन ये है क्या,